डॉक्टर अनुराग जी, आप आगे का कथा सुनाओ। आयुर्वेद का विज्ञान बताओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ओम जी महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी जी, हम बात करते आ रहे हैं पिछले 4 दिनों से लंग्स के बारे में। हमने अलग अलग बीमारियों के बारे में देखा, अलग अलग इंड्यूसर के बारे में देखा, अस्थमा के जो अपने अपने कारण हैं उनके बारे में देखा, सीओपीडी के बारे में देखा, पॉल्यूशन के बारे में देखा। आज स्वामी जी हम एक नई रिसर्च के बारे में बात करेंगे। ब्रांड न्यू डेटा है स्वामी जी, आज हम पहली बार बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रैगवीड के बारे में। रैगवीड स्वामी जी एक ऐसा पौधा है जिसके पॉलन ग्रेन निकलते हैं। हमारे यहाँ भी स्वामी जी जो पार्थेनियम है, जो जगह जगह आ जाता है, जिसको कभी कभी लोग कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, जिसके पॉलन ग्रेन आते हैं जो नाक में जाके स्वामी जी हे फीवर पैदा करते हैं, अस्थमा का एक बड़ा कारण बनते हैं। और एलर्जिक अस्थमा का जो पूरा कारण स्वामी जी पॉलन ग्रेन की वजह से है, पराग कणों की ज़्यादा मात्रा की वजह से। आज स्वामी जी वो देखेंगे उनकी वजह से जो लंग के अंदर डैमेज आते हैं स्वामी जी, उनको हम कैसे स्वसारी गोल्ड से ठीक कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। और स्वामी जी अगर इंड्यूसिंग हो चुकी है तो स्वामी जी वहाँ से वापस और भी आ अभी ये सकते हैं। पतझड़ के बाद बसंत आती है तो अलग अलग पेड़ पौधों पर अलग अलग प्रकार का जो बोर आता है ना, वही स्वामी जी। उससे लोगों को बहुत प्रकार की एलर्जी होती है। तो स्वामी जी आज हम वही देखेंगे उन परागकण की वजह से जो लंग्स के अंदर दिक्कत आती है वो कैसे आती हैं। और स्वामी जी अगर हम लंग्स को समझें तो ये हमारे फेफड़े रहे, यहाँ से हम सांस लेते हैं स्वामी जी, नाक के थ्रू, इधर के थ्रू जाता है, ये हमारे थ्रोट में जाता है, उसके बाद ये trachea मशीन आता से है। थोड़ा बड़ा करके बता रहे हैं, इतने पतलाले नहीं है, मोटे मोटे। हाँ, स्वामी जी ये थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, ये Zoom करके हमारे दिखा रहे हाँ ये रियल साइज में ही है जो ट्रैकिया है। हाँ, ये रियल हाँ उसके बाद स्वामी जी ब्रोंकस, उसके बाद जूम करके देखेंगे तो एल्वेलाई, ये जो अंगूर जैसे स्ट्रक्चर है स्वामी जी, ये एल्वेलाई है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जाके इनमें जाती है और ऑक्सीजन स्वामी जी अंदर आती है। तो जो आदान प्रदान है, जो विनिमय है गैसों का, वो स्वामी जी इसी जगह ही होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है यही हमारे शरीर को वेंटिलेटेड रखता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है, टेम्परेचर बना रहता है, और स्वामी जी जो भी चीज़ें खराब हैं वो भी स्वामी जी इसी तरीके से बाहर जाती रहती हैं। तो ये जो रक्त अंदर जाता है स्वामी जी, ये जाके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ के ऑक्सीजन को अंदर लेके प्यूरीफाई होके आता रहता है स्वामी जी। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे जीवन के लिए स्वामी जी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन स्वामी जी इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो जो लंग्स का काम है वो पीएच को रेगुलेट करने के साथ साथ, स्पीकिंग कंट्रोल करने के साथ साथ, हार्मोन और ड्रग के मेटाबॉलिज्म के साथ साथ स्वामी जी म्यूकस को साफ करके और जितने भी पार्टिकल हमारे शरीर में जा सकते हैं उनको बाहर निकालने का काम भी स्वामी जी लंग्स करते हैं। और इन लंग्स के अंदर अगर बीमारियां हो जाएं तो स्वामी जी ये एक बीमारियों की लिस्ट है। चाहे हम बात करें अस्थमा की, चाहे बात करें सीओपीडी की, जो कंस्ट्रक्टिव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जो स्मोकर्स हैं, जो बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, लंबे समय तक सेवन करते हैं, तो स्वामी जी उनके लंग्स के पाइप भी सिकुड़ जाते हैं, उनको भी स्वामी जी दिक्कत होती है। और फाइब्रोसिस से लेकर अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस स्वामी जी यही सब इसी लंग्स की बीमारी हैं। और स्वामी जी इसमें जो रिसेंट एंट्री पिछले 5 साल पहले रही है वो कोविड-19 रही है, जो भी लंग्स की बीमारी रही है। अब स्वामी जी ये जो बीमारी है आज हम इनके बारे में बात करेंगे। अस्थमा और सीओपीडी का थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे रैगवीड के पॉलन की वजह से कैसे लंग्स के अंदर दिक्कत आती है और कैसे स्वामी जी हम स्वसारी गोल्ड से उनको रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और होने से बचा सकते हैं। तो अस्थमा के बारे में देखें स्वामी जी, पूरे दुनिया में लगभग 35 मिलियन लोगों को ये बीमारी है स्वामी जी। और आप देखें स्वामी जी पूरी दुनिया में लगभग 13% लोगों को ये ऐसी दिक्कत रहती है। इसमें स्वामी जी जो हमारा लंग्स के जो विंड पाइप हैं, जो हवा के जाने का वायु मार्ग है, उसका स्वामी जी जो डायमीटर, जो व्यास है, वो कम होने लगता है, दीवारें मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस अंदर तक नहीं जा पाती। और स्वामी जी इसके जो अलग अलग टाइप के टाइप हैं, एलर्जिक है, परसिस्टेंट है, नॉन एलर्जिक है, इंटरमिटेंट है, मतलब बीमारी आ रही है, जा रही है, मौसम के आधार पे बदलती रहती है। और स्वामी जी जो कुछ सेंसिटिविटी है, जैसा भी आपने बताया कि कुछ ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी का कंसर्न है या जिनकी संबंधित संवेदनशीलता ज़्यादा है नाक से लेके लंग्स तक, उन लोगों को स्वामी जी एलर्जिक अस्थमा के होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। और जो परसिस्टेंस है स्वामी जी, इनको लगातार बना रहता है, क्रोनिक बना रहता है स्वामी जी, उनके भी अलग टाइप के रिस्क रहते हैं। तो अब देखें स्वामी जी ये नॉर्मल एयरवे है जैसा कि नेचर ने बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है स्वामी जी। इसकी डायमीटर सुंदर सुंदर हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो आसपास मांसपेशियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। और स्वामी जी जब अटैक आता है, अस्थमेटिक अटैक आता है, जब सांस फूल रही होती है, गहरी गहरी सांस खींचने पर भी लगता है कि सांस अंदर नहीं जा रही है, उसको स्वामी जी हम जो अस्थमेटिक एयरवे अटैक कहते हैं। आप देखें उस दौरान स्वामी जी ये बिल्कुल मसल्स टाइट हो जाती हैं, एक तरीके से कस जाती हैं, सांस अंदर जा नहीं पाती क्योंकि इनका डायमीटर कम हो चुका होता है। उस दौरान स्वामी जी दिक्कत और टाइप की होती हैं।
ये जो एलर्जेंस हैं जिनकी वजह से ऐसा अटैक आता है स्वामी जी, वो एलर्जन बहुत सारे हैं। और आप देखेंगे स्वामी जी, उन एलर्जन की लिस्ट ये रही। वो खाने से भी आ सकते हैं, कुछ लोगों को मछली से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को शहद से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को स्वामी जी हाउस डस्ट माइट, जिसके बारे में लास्ट टाइम ने बात किया था, पर्दों में, सोफों में, कारपेट में छुपे छुपे छोटे छोटे कीड़े स्वामी जी, उनका मल और उनके जीवाश्म, वो सब स्वामी जी नाक के अंदर जाते हैं, उनको उनसे एलर्जी हो जाती है। कई बार अच्छी चीजों से भी एलर्जी हो जाती है, बॉडी उसको रिएक्ट करने लगती है। माने अंदर से जब शरीर कमजोर पड़ जाता है, अति संवेदनशील हो जाता है, तो कई बार अच्छी चीज़ों को भी की भी उसकी सहनशीलता उसके साथ में उसका कमज़ोर पड़ जाता है। तो स्वामी जी, वो जो सिचुएशन है उस दौरान ये सब चीज़ें आती हैं स्वामी जी। स्मोकिंग के अपने प्रॉब्लम है, एयर पॉल्यूशन के हैं, कुछ लोगों को स्वामी जी इमोशंस की वजह से भी अस्थमा का ट्रिगर होता है। जब वो इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो स्वामी जी उनकी सांस फूलने लगती है। वो भी स्वामी जी एक अपने आप में एक अलग साइंस है, जिसको समझना और कंट्रोल करना स्वामी जी अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। पर आप देखें, जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्वामी जी ऐसे अस्थमाटिक अटैक के, जहाँ पे हम पॉलन के बारे में बात करेंगे, मोल्ड्स के बारे में बात करेंगे, फंगस के बारे में बात करेंगे, कि जो आसपास जो हमारे है स्वामी जी, जो नेचुरल है उसको हम कैसे अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जो बसंत ऋतु में स्वामी देखेंगे अच्छे अच्छे पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं स्वामी जी, देखने में सब कुछ सुंदर सुंदर लग रहा है, पर अंदर से हमारे लंग्स ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो थोड़े वो पॉलन जाते हैं, वो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है स्वामी जी। जो कुछ सामने सुनता है, केसर भी एक जो पौधे का फूल ही है। हाँ समझे, ये पौधे के फूल के अंदर का हिस्सा है, जिसको हम स्टाइल कहते हैं स्वामी जी। इसके ऊपर स्टिग्मा लगा होता है, और ये सब स्टाइल्स हैं स्वामी जी जिनका हम लोग सेवन करते हैं। और समझिए कितना सुंदर बन जाता है, और खुशबू तो स्वामी जी इसकी जबरदस्त है। और इसके गुण भी बड़े जबरदस्त उसके स्वामी जी हैं। गुण बहुत जबरदस्त। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मस्तिष्क के रोग, पहले हम सोचते थे शायद ये अमीर लोगों का चोचला है, लेकिन इसके गुण भी बहुत ज़्यादा है। इसमें स्वामी जी बहुत अच्छे मेडिसिनल कंपाउंड हैं, लगभग 4 ऐसे ऐसे बड़े कंपाउंड हैं स्वामी जी, जो ब्रेन फंक्शन को बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसलिए भाई जिनके पास पैसा हो वो तो अपने केसर ले लेना, अब नहीं तो अपने हल्दी से गुजारा कर लेना, घर में झगड़ा मत करना कि भाई केसर नहीं मिला। स्वामी जी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं स्वामी जी, अब तो हर किसी के रीच में है। बाबा जी केसर स्वामी जी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और जितना चाहिए स्वामी जी उतना उसका सेवन कर भी सकते हैं। अच्छा, लो आपको इनाम मिल जाएगा। थैंक यू सर। तो स्वामी जी अब हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा जो देखें स्वामी जी, इसके लिए सिंथेटिक वर्ड में जो दवाइयाँ हैं वो लगभग 8 अलग अलग क्लास से आती हैं। चाहे वो बात करते हो अस्थमा के इनहेलर्स के बारे में, ऐसी दवाइयाँ जो लंग्स को थोड़ा सा फैलाएं, उनके अंदर जो स्पैज़म है उसको कम करें, या फिर स्वामी जी स्टेरॉइड्स हैं जो अलग तरीके से फंक्शन को रेगुलेट करें। पर स्वामी जी इन सब के लंबे समय तक इस्तेमाल के साइड इफेक्ट आते हैं, और हर किसी को दिखते हैं। स्वामी जी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, मूड स्विंग होने लगता है, मुंह सूखा सूखा रहता है स्वामी जी, जीभ का टेस्ट खराब हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे रेत चबा ली हो स्वामी जी, ऐसा टेस्ट आने लगता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स जाके वो टंग के ऊपर जो हमारे रिसेप्टर हैं स्वामी जी उनको मॉडरेट करने लगते हैं। तो आज हम स्वामी जी बात करने वाले हैं इसके बारे में। आप देखें स्वामी जी, ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये रियल साइज की, ये रियल ही हैं, जो आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ये स्वामी जी पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पराग कण हैं जो इस पौधे से आते हैं। इस पौधा, जब ये पौधा स्वामी जी फूलता है, जब जब अच्छे फल आते हैं, अच्छे फ्लावर्स आते हैं स्वामी जी, ऐसे पॉलन ग्रेन पूरे हवा में फैल जाते हैं। ये स्वामी जी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए हुए फोटो हैं, ये लगभग 5 लाख गुना बड़ा करके आप देख रहे हैं। नंगी आंखों स्वामी जी दिखाई नहीं देते, पर ये सब देखने में ऐसे हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के कांटे के साथ बॉल जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, जो हवा में तैर रही होती हैं, और हवा के साथ हमारे नाक के अंदर जाती हैं, लंग्स के अंदर जाती हैं, स्वामी जी लंग्स के अंदर जाके एलर्जिक अस्थमा को इंड्यूस करती हैं। ये स्वामी जी एक बहुत ही स्पेसिफिक डिजीज मॉडल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी दवाइयाँ इस मॉडल में काम नहीं करती। सिंथेटिक बर्ड की स्वामी जी काफ़ी दवाइयाँ इस मॉडल में एफिकेसी नहीं दिखाती। ये थोड़ा चैलेंजिंग भी था, तो पूज आचार्य जी ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है उसे सबसे पहले करो। तो स्वामी जी हमने सबसे पहले इसी पे काम करना शुरू किया, और देखा कि रैगवीड के द्वारा इंड्यूस हुए एलर्जिक अस्थमा को हम स्वसारी गोल्ड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और स्वामी जी सिंथेटिक बर्ड की अगर हम कोई दवा के बारे में बात करें उसके साथ कंपेरिजन वो कैसा दिखाई देता है। तो स्वामी जी 2 हमारी बड़ी औषधि हैं। आज हम बात करेंगे स्वसारी गोल्ड के बारे में, जो अच्छे तरीके से स्वामी जी हमारे लंग फंक्शन को हेल्दी और हैप्पी रखता है। और ये स्वामी जी पूरी हमारी स्टडी है, ये लगभग 3 हफ्तों की स्टडी है स्वामी जी, जहाँ हमने एनिमल्स के अंदर ये जो रैगवीड है इसका एक्सट्रैक्ट उनके नाक में डाला स्वामी जी, और नाक में डाल के उनके लंग्स तक पहुँचाया, और लंग्स में जाकर देखा स्वामी जी कि वहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और फिर स्वामी जी हमने 4 अलग अलग ग्रुप में स्वसारी गोल्ड की 4 अलग अलग डोजेज दी, 60, 200, 600 और 1200 मिलीग्राम पर केजी। ह्यूमन डोज के स्वामी जी 3 गुना ज़्यादा और 3 गुना कम। और एक पैरेलल ग्रुप में स्वामी जी हमने रखा डेक्सा
डेक्सामेथासोन। जो कि एक तरह का स्टीरॉइड है। जो स्टेरॉइड समझिए, वो स्टेरॉइड हमने कंपेयर करके देखा कि जो बड़ा स्टेरॉइड है जिसका इम्पैक्ट ऐसा कहा जाता है काम करता ही है, समझिए वो भी देखा और कंपैरेटिव करके देखा कि स्टेरॉइड के कंपैरिजन में स्वासारी गोल्ड इस मॉडल में कैसा बिहेव करता है। और फिर समझिए देखो स्वासारी, ब्रोनकोम और जो ये च्यवनप्राश आपको जो बता रहे हैं ना, ये च्यवनप्राश, ये सब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इतना ज़बरदस्त बना देते हैं। कोई सर्दी का, गर्मी का, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, किसी बुरी चीज़ का कोई बुरा असर नहीं होता। ये हमारे पहले दैनिक जीवन में लोग प्रयोग किया करते थे, इसलिए हमारे ऋषि मुनि स्वस्थ रहा करते थे जी। तो स्वामी जी हम ये देखें कि स्वासारी गोल्ड की अपनी एफिकेसी है, उसकी डोज डिपेंडेंसी कैसी है और डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड के मुकाबले कैसे दिखाई देती हैं। हमने स्वामी जी साइटोलॉजी करके देखा, साइटोकाइंस करके देखे, हिस्टोपैथोलॉजी देखा, स्वामी जी जीन एक्सप्रेशन पे भी काम किया और देखा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बीमारी का बड़ा कारण बनती हैं। और स्वामी जी इसका जो मेन मार्कर है जिसको हम स्वामी जी लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, हमने वो भी देखा। और उससे पहले एज यूजुअल स्वामी जी हमने डिटेल केमिस्ट्री करके देखी और देखा स्वासारी गोल्ड के अंदर नेचुरली अकरिंग कौन कौन से कंपाउंड हैं, किस किस मात्रा में स्वामी जी नेचर ने पैक किए वो हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इसके घटक के अंदर हैं और वो स्वामी जी कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्वामी जी अच्छे वाले कंपाउंड हैं जो हमारे लंग फंक्शन को हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं। और चूंकि स्वामी जी अस्थमा एक एलर्जिक रेस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन की स्वामी जी एक स्टेज है, तो इन औषधियों के वहाँ होने से स्वामी जी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। और हमने स्वामी जी फिर इसको करके देखा। ये स्वामी जी अब हम जो देख रहे हैं ये एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है, मतलब कि जो हमारे वायु मार्ग हैं उसकी संवेदनशीलता कितनी है। और आप देखें स्वामी जी जहाँ थोड़ा सा ही चेंज जाते ही, थोड़ा सा ही कुछ भी इंड्यूसर जाते ही अगर संवेदनशीलता ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बताती है कि लंग्स हमारे थोड़े से कंप्रोमाइज्ड हैं। स्वामी जी आप देखिए ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, यहाँ आप देखिए हमने इन एनिमल्स को इंड्यूस किया हुआ है एक संवेदनशील कंपाउंड के साथ। और आप देखें स्वामी जी नॉर्मल जो एनिमल्स हैं उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, पर जो डिजीज एनिमल हैं जिनके नाक में हमने इन पॉलन ग्रेन का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, जिनको हमने रैगवीड एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आप देखें स्वामी जी उनकी संवेदनशीलता लगभग स्वामी जी 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक 4 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई संवेदनशीलता बताती है कि जो उनका वायु मार्ग है वो हाइपर रेस्पॉन्सिव है और थोड़ा सा चेंज जाते ही, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस जाते ही एलर्जी का लेवल वहाँ बढ़ सकता है। और ये आप देखेंगे जब स्वामी जी ये बढ़ा हुआ लेवल है और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं स्वासारी गोल्ड के साथ, तो आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये जो चेंजेस हैं वो ठीक होने लगते हैं और जो अच्छा प्रोटेक्शन है वो स्वामी जी हमें दिखाई देता है। और आप देखें जब इसको आप कंपेयर कर रहे हैं स्वामी जी डेक्सामेथासोन के साथ जो सिंथेटिक बर्ड का स्टेरॉइड है, तो आप देखेंगे स्वामी जी इस केस में स्वासारी गोल्ड की सुपीरियरिटी हमें डेक्सामेथासोन के मुकाबले दिखाई देती है। स्वामी जी जिस जैसा स्टेरॉइड काम कर रहा है उससे बेटर रेस्पॉन्स स्वामी जी हमें स्वासारी गोल्ड का दिखाई दे रहा है। तो जो बात है लंग्स के अंदर की इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने की, उनके संवेदनशील होने की, हम जी नेचुरल मेडिसिन अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट करती हैं और संवेदनशील होने से बचाती हैं, उतना ही संवेदनशील रखती हैं जितना कि होना चाहिए। और ये समझिए एक बड़ी वाली बात है। फिर हमने इसको अलग अलग तरीक़ों से नापा। हमने देखा लंग्स के अंदर हवा को होल्ड करने की क्षमता कितनी है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, कितने ताकत से वो हवा बाहर जा सकती है और स्वामी जी कितनी देर तक वो उसको स्ट्रैच कर सकती है, उन सबको स्वामी जी हमने नापा। कितना बल हमारा लंग्स लगा सकता है स्वामी जी वो भी हमने नापा। इन एनिमल्स के अंदर स्वामी जी इन सब पैरामीटर को देखा और देखा हर एक पैरामीटर में स्वामी जी यहाँ जो मेरा कर्सर आप देखिए ये डेक्सामेथासोन का रिस्पॉन्स है और ये स्वामी जी स्वासारी गोल्ड का रिस्पॉन्स है। आप देखिए डेक्सा के मुकाबले सुपीरियरिटी आप स्वामी जी डेक्सामेथासोन के मुकाबले देख पा रहे हैं कि स्वासारी गोल्ड कितने अच्छे तरीके से काम करता है। चाहे वो बात हो अलग अलग तरीके से लंग फंक्शन के नापने की या स्वामी जी कांस्टेंट फेज मॉडल की, जहाँ पे हम फोर्स देख रहे हैं, बल देख रहे हैं और देख रहे हैं कि लंग्स किस तरीके से स्वामी जी स्ट्रेच हो पा रहे हैं और कितनी ताकत से उस हवा को अच्छे तरीके से टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो स्वामी जी जो बात होती है कि लंग फंक्शन को नापें वो स्वामी जी हमने देखा और उस फंक्शनलिटी के साथ साथ कितना प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है स्वासारी गोल्ड से, तो वो देखें स्वामी जी हर एक पैरामीटर में हमें एक अच्छी सुपीरियरिटी, एक अच्छी प्री क्लिनिकल एफिकेसी दिखाई देती है। अब उसके बाद स्वामी जी जो एक क्रिटिकल मार्कर है जो हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं, जो स्वामी जी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं इसको, PFT, जिसमें स्वामी जी जोर से एक फूंक मारनी होती है और देखते हैं कितनी दूर तक कितनी ज़्यादा हवा हम उसमें पुश कर सकते हैं। फूंक में कितनी ताकत है, फूंक में कितनी ताकत है स्वामी जी।
वही से मारते हैं। ऐसी वाली स्वामी जी। और चूहे तो स्वामी जी ऐसा नहीं कर सकते और उनको फोर्स करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, पर हम उनके अंदर हवा भेज के देखते हैं वो कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। तो स्वामी जी वो भी हमने करके देखा और जो पैरामीटर जिसको हम FeV1 कहते हैं स्वामी जी उसको नापा और पाया कि बीमारी की वजह से स्वामी जी ये लेवल कम हो जाता है, जो बताता है कि लंग के अंदर हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस तो है ही है और उनके जो फोर्स एक्सपेरेटरी वॉल्यूम्स हैं जो भी स्वामी जी जोर से हमने में बाहर निकाली वो कम हो गई थी बीमारी की वजह से। और देखें स्वामी जी स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से ये फूक की ताकत भी स्वामी जी बढ़ गई थी। ये हमने पहली बार देखा स्वामी जी और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि जहां हम बात करते हैं सिम्टम्स की, जहां हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की, स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि ऐसे अस्थमेटिक पेशेंट्स जो एलर्जी के थ्रू अपने लंग्स को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ पाते हैं, जब वो स्वामी जी इसका सेवन करेंगे तो शायद उनकी फूक की ताकत भी नेचुरली वैसी हो जाएगी जैसे होनी चाहिए। और स्वामी जी इसका एक आपने बहुत अच्छा टेस्ट बताया था कि अगर हम शंख लंबे समय तक बजा सकते हैं तो वो भी स्वामी जी एक नापने का अच्छा तरीका है। तो जब शंख लंबा बजाएंगे तो स्वामी जी लंग्स भी अच्छे से फैलेंगे और वो बताएंगे कि लंग्स की कैपेबिलिटी कितनी बढ़िया होती जा रही है। उसके बाद स्वामी जी हमने इन एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया, उनके लंग्स को आइसोलेट किया और देखा कि जो लंग्स हैं वो स्वामी जी भारी हो गए थे बीमारी की वजह से, उनका वजन भी बढ़ गया था। और आप देखें स्वामी जी ऐसे ग्रुप जिनको हमने स्वसारी गोल्ड दिया था उनके लंग का वेट भी स्वामी जी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया था। डेक्सामेथासोन स्वामी जी ये काम नहीं कर पा रहा था, स्टेरॉइड ऐसे काम नहीं करते हैं। नेचुरल मेडिसिन स्वामी जी जैसी जैसी जहाँ जहाँ विकृति है उसको ठीक करते हैं। और आप देखें स्वामी जी इस वाले ग्रुप में एक अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है कि स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से जो लंग्स का रिलेटिव वेट था, बॉडी वेट के अनुपात के हिसाब से लंग्स का वेट कितना है वो आप देखें स्वामी जी डिजीज कंडीशन में बढ़ गया था और स्वसारी के ट्रीटमेंट से स्वामी जी ठीक होना शुरू हो गया। और उसके बाद स्वामी जी हमने लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं उनको नापा, हमने उनके लंग्स के अंदर थोड़ा लिक्विड भेज के स्वामी सेल को इकट्ठा किया और देखा कि कितने लिकोसाइड काउंट हैं, कितने ईस्नोफिल्स हैं, कितने एमएन्स हैं। स्वामी जी देखिए उन सब के बढ़े हुए जो नंबर हैं वो स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गए और जो बता रहे थे कि जो इन्फ्लेमेशन की अति अवस्था है स्वामी जी उससे लड़ने में स्वसारी गोल्ड हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। और चूंकि स्वामी जी ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और आप हमें बार बार बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन हर एक बीमारी का कारण है, तो लंग फंक्शन में भी स्वामी जी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं और स्वसारी गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो स्वामी जी उसका इम्पैक्ट हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब स्वामी जी उसके बाद हमने हिस्टोपैथोलॉजी की एज यूजुअल लंग्स के अंदर स्वामी जी देखा कि कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और आप देखें स्वामी जी जो डिजीज़ के अपने अपने कारक हैं, चाहे वो पेरीब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, चाहे वो पेरीवैस्कुलर इन्फ्लेमेशन हो, मतलब कि हवा जहाँ से जा रही है उसके आसपास सूजन हो या रक्त जहाँ से जा रहा है उसके आसपास सूजन हो, दोनों तरह की सूजन आप देखें स्वामी जी बीमारी की वजह से बढ़ती हैं। रैगवीड के इंडक्शन की वजह से स्वामी जी ये सूजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, लगभग 4 गुना तक बढ़ जाता है। और आप देखेंगे स्वामी जी स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से ये डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी कम हो जाते हैं। अब एक जो बात की स्वामी जी जो शुरू में कह रहे थे रेंट के बारे में, रीढ़ के बारे में, स्वामी जी वो इनके अंदर भी बनती है। अस्थमा की स्वामी जी एक कंडीशंस ऐसी भी है, तो इन लंग्स के अंदर जो रीढ़ को और रेंट को बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं जिनको स्वामी जी हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं, उनका लेवल भी हमने नापा और देखा स्वामी जी वहाँ का जो सूजन है उस हिस्से में भी आती है और जो गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया है, मतलब उन सेल्स का ज़्यादा एक जगह जमा बाड़ा में आना जिसकी वजह से श्लेष्मा या म्यूकस ज़्यादा बनता है, स्वामी जी अब वो देखेंगे उनका बढ़ा हुआ लेवल भी स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी कम होना शुरू हुआ, जो हमें ये बताता है कि जो बीमारी के अपने कारक हैं और उसके पीछे का जो विज्ञान है वो स्वामी जी अच्छे तरीके से नेचुरल मेडिसिन से, आयुर्वेदिक ड्रग से कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके बाद स्वामी जी हमने डिटेल लगभग 8 अलग अलग साइटोकाइंस को नापा। ये जो स्वामी जी अब रंग बिरंगे ग्राफ्स देख रहे हैं, ये कुछ बॉटल जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिकली स्वामी जी ऐसे ग्राफ्स हैं जो बता रहे हैं कि कितने कितने एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे चेंजेस, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 4, 13, 6, TNF अल्फा, CXCL1, CXL10 और CCL5, इन 8 ग्रुप के अंदर स्वामी जी देखें कुछ कीमोकाइन है और कुछ साइटोकाइन है। इन सब के लेवल आप देखें स्वामी जी इन एनिमल्स में बढ़ गए थे जब इन्हें रैगवीड से स्टिमुलेट किया था, इंड्यूस किया था, और जब इनको हमने ट्रीट किया स्वामी जी स्वसारी गोल्ड के साथ, तो आप देखें स्वसारी के ट्रीटमेंट से ये बढ़े हुए लेवल स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गए, जो ये बता रहे हैं कि जो कारणकारी सिद्धांत है, इन्फ्लेमेशन को रेगुलेशन वाली बात है, वो स्वामी जी इन 8 साइटोकाइन और कीमोकाइन के कम होते हुए लेवल में दिखाई देते हैं।
और स्वामी जी फिर इसकी एक लेवल हम नीचे और गए और हमने जीन एक्सप्रेशन पे काम किया और इस स्पेसिफिक मॉडल में भी देखा कि कौन से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं और जो न्यूट्रोफिल रिक्रूटिंग कीमोकाइंस हैं उनका जेनेटिक लेवल पे कैसा चेंज आ रहा है। पहले स्वामी जी हमने देखा था चेंज प्रोटीन के लेवल पे, इस पर स्वामी जी हमने mRNA के लेवल पर देखा और पाया कि जो जेनेटिक एक्सप्रेशंस हैं जो स्वामी जी बढ़ गए थे अलग अलग साइटोकाइन और कीमोकाइन के, आप देखें स्वामी जी स्वसारी के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो गए। तो स्वामी जी अगर हम इसको कंपेरेटिव तौर पर देखें हमें ये दिखाई देता है स्वामी जी स्वसारी गोल्ड एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके लंग फंक्शन की सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है और जो संवेदनशीलता स्वामी जी ज़्यादा बढ़ जाती है वो स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है आयुर्वेद का। माने जो लोग झूठे आरोप लगाते थे कि एलोपैथी की दवाएं तुरंत लाभ करती हैं, एलोपैथी के एंटीबायोटिक्स, एलोपैथी के स्टीरॉयड, पेन किलर और तमाम तरह की औषधियाँ सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के तमाम तरह की जो एलोपैथी की दवाइयाँ उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आयुर्वेद की औषधियाँ, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी एडवर्स इफ़ेक्ट के, बिना किसी दुष्प्रभाव के। तो एक एक औषधि का विज्ञान पूरा और उसके द्वारा अलग अलग रोगों का समाधान उसको रोज़ हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी रखते हैं और करोड़ों लोग अब इसको सुनते हैं कि भाई ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, योग कैसे काम कर रहा है, औषधियाँ जड़ी बूटियाँ कैसे काम कर रही हैं। ये यज्ञ के बारे में भी कई शोध हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं, यज्ञ कैसे काम कर रहा है। जो आपको अलग अलग थेरापियाँ यहाँ पर देते हैं इन सब के ऊपर भी अनुसंधान चल रहा है। एक एक जड़ी बूटी से लेकर के, एक एक वनस्पति से लेकर के उनके जो फिर पूरा इंटीग्रेशन माने उनका जो पूरा फार्मूलेशन है, एक साथ 4-5 जड़ी बूटियों का को कम जो है एक साथ जब प्रयोग करते हैं उससे कैसे पूरे जीवन का रूपांतरण होता है, रोग जड़ से ख़त्म होता है, सिम्प्टोमेटिक, सिस्टेमिक, टारगेटेड, इंटीग्रेटेड कैसे ट्रीटमेंट मिलता है और एक एक औषधि के साथ साथ वो कैसे एंटीबायोटिक का भी काम कर रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम कर रही है, वो लॉन्जिविटी इम्यूनिटी का भी बढ़ाने का काम कर रही है। ये पूरा विज्ञान आप स्वयं जाने औरों को बताएंगे तो एक दिन पूरा ये संसार योग आयुर्वेद की सनातन धर्म की ऋषियों की ज्ञान की शरण में आएगा और इसी से ही सारे संसार का कल्याण होगा।